मुझे बिना किसी एनेस्थीसिया के पानी के एक टैंक में डाल दिया गया। वो दर्द मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे पूरे जिस्म में पिघली हुई दुनिया की सबसे मजबूत धातु एडमेंटियम को सुइयों के जरिए इंजेक्ट किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हड्डियां पिघल रही हूँ। मॉनिटर पर मेरी धड़कनें बंद हो गईं। डॉक्टरों को लगा मैं मर गया, पर मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता था? कायला का चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मैं एक चीख के साथ दोबारा जिंदा हो उठा। तभी मैंने स्ट्राइकर को कहते सुना कि वे मेरी याददाश्त मिटाकर मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। बस मेरा माथा ठनक गया। मैंने पानी का वो टैंक फाड़ दिया और जब मेरे हाथ खुले तो इस बार हड्डियों के नहीं बल्कि चमचमाते हुए मौत के नए स्टील जैसे पंजे बाहर आए। मैं वहां से सब कुछ तबाह करते हुए भाग निकला। रास्ते में मुझे एक भले बूढ़े दंपत्ति ने पनाह दी। उन्होंने मुझे कपड़े दिए, खाना दिया और उस बूढ़े ने मुझे अपने बेटे की लेदर जैकेट दी जो आज भी मेरी पहचान है। लेकिन स्ट्राइकर के पालतू कुत्ते एजेंट जीरो ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उसने उन मासूमों को मार दिया। गुस्से में मैंने उसकी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर को अपने नए पंजों से तिनके की तरह काट दिया और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गया। विक्टर का पता लगाने के लिए मैं लास वेगास गया, जहां मुझे अपनी पुरानी टीम का फ्रेड मिला जो अब एक भारी भरकम सैंडबैग बन चुका था। उसे सच उगलवाने के लिए मुझे रिंग में उसके मोटे दिमाग पर अपने एडमेंटियम के सिर से वार करना पड़ा। तब उसने मुझे बताया कि स्ट्राइकर और विक्टर मिले हुए हैं और वे एक रहस्यमयी द्वीप पर म्यूटेंट्स को कैद करके एक अल्टीमेट म्यूटेंट बना रहे हैं। मैं गैम्बिट की मदद से उस द्वीप पर पहुंचा। मुझे लगा मैं वहां विक्टर को मारकर कायला का बदला पूरा करूंगा, लेकिन वहां पहुंचकर जो सच मुझे पता चला उसने मेरा सब कुछ तोड़कर रख दिया। कायला जिंदा थी और वो स्ट्राइकर की एजेंट थी। उसका काम मुझे फंसाकर इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करना था, क्योंकि स्ट्राइकर ने उसकी बहन को कैद कर रखा था। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। जिस औरत के लिए मैंने खुद को नरक में झोंक दिया वो सब एक नाटक था। मैं रोते हुए वहां से मुड़ा और जाने लगा, लेकिन कायला मुझसे सच्चा प्यार करने लगी थी। उसने स्ट्राइकर का साथ छोड़ दिया और बदले में विक्टर ने उस पर हमला कर दिया। मैं वापस भागा। विक्टर मेरे सामने था। मैंने उसे पटक पटक कर मारा, पर मैं उसे जान से नहीं मार सका। आखिरकार वो मेरा भाई था। मैंने वहां कैद सभी म्यूटेंट बच्चों को आजाद किया, लेकिन तभी हमारे सामने आया स्ट्राइकर का वो खिलौना वेपन 11। उसके पास हर म्यूटेंट की शक्ति थी, टेलीपोर्टेशन, लेजर आंखें और तलवारबाजी। उसने मुझे लगभग मार ही दिया था। तभी ना जाने कहां से विक्टर मेरी ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने मुझसे कहा, तुम्हें सिर्फ मैं मार सकता हूं, कोई और नहीं। हम दोनों भाई बरसों बाद एक साथ पीठ से पीठ सटाकर लड़े। आखिरकार मैंने हवा में उछलकर अपने पंजों से उस शैतान का सिर धड़ से अलग कर दिया। लड़ाई खत्म हुई। विक्टर यह कहकर चला गया कि हम कभी साथ नहीं हो सकते। मैंने घायल कायला को अपनी बाहों में उठाया। मैं उसे बचाना चाहता था। तभी पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। स्ट्राइकर ने एडमेंटियम की गोलियों से सीधे मेरे सिर पर वार किया। मेरी हीलिंग पावर ने मुझे मरने तो नहीं दिया, लेकिन जब मुझे होश आया तो सब कुछ गायब था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सन्नाटा था। मेरे सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। रोने का मन हुआ, लेकिन मैं याद नहीं कर पाया कि वह कौन थी। मैं नहीं जानता मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ। मैं बस अपने इन लोहे के पंजों को देखता हूँ और अकेले ही इस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ जाता हूँ, अपनी पहचान की तलाश में।